अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधुओं, इस चला चली के जीवन काल में आप देख रहे हैं संसार में हर प्राणी मुझे पीस चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचता है शांति मिलेगी कैसे। हमें जाना कलकत्ता है और हम बंबई का रास्ता पकड़ लें तो दोनों अपोजिट है। कश्मीर का रास्ता अलग है, कन्याकुमारी का अलग रास्ता है। हम चाहते तो सुख शांति है और कार्य सारे के सारे दुख अशांति तनावों की करते हैं। तो 4 कषाय हैं, सभी आप जानते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, और चारों कषाय पाप रूप हैं। लेकिन इस लोभ के कारण व्यक्ति धन संपदा को अपना मानता है, उसके संचय के लिए दिन रात लगा रहता है। उसी प्रसंग को लेके बताया है, इष्टोपदेश में बहुत सुंदर वर्णन किया है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम् वांछताम धननमिष्टम वांछताम धननामिष्टम जीविता सुतराम धनम। बंधु, समय हमारा आपका सबका व्यतीत हो रहा है। आयु आपकी बढ़ने वाली नहीं है। आयु घट तो सकती है, लेकिन आयु आप बढ़ाना चाहें तो संभव नहीं। आप सोचिए, आयु घटने का मतलब, पहले मैं आपसे बात करूं, यह आयु निरंतर घट रही है, समय बीत रहा है, और जिस व्यक्ति ने किसी को पैसा ब्याज पर दे दिया है, वो सोचता है 2 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए, साल भर हो जाए तो मेरा ब्याज बढ़ रहा है। अरे तू उस ब्याज के लोभ में, और जीवन के क्षण आयु समाप्त होती जा रही है। हम 30 वर्ष के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, 60 के हो गए, 35 के हो गए, 25 के हो गए। अरे ये तो तुम्हारी आयु में से इतना समय घट गया, इतने तुम छोटे हो गए। कहने में तो लोग में आता है इतने बड़े हैं, बड़े नहीं है भैया। जो जो आयु बीतती जा रही है, त्यों त्यों हम छोटे होते जा रहे हैं। शरीर की दृष्टि से ठीक है, तुम इतने वर्ष के हो गए, लेकिन जो तुम्हारी आयु थी उसमें तो कमी आ गई। तो यह अज्ञानी प्राणी की क्या दशा है। यह ज्ञानी प्राणी निरंतर उस धन की वृद्धि, ब्याज की वृद्धि के विषय में तो सोचता है,
लेकिन मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, ये नहीं सोचता है। तो धन की बड़ी विचित्र दशा है बंधुओं। ये धन सारे अनर्थों का कारण है। वो आप सब जानते हैं, जर जोरू जमीन, ये तीन चीजें संसार में नहीं होती तो लगता है सब संसार के प्राणी सुखी हो जाते। तो सांसारिक जीवन में हर व्यक्ति दौड़ लगा रहा है धन के पीछे। भैया आपको ज्ञात है, यह धन तो किसी के पास नहीं रहता है। हाँ, धन का उपयोग करना, पैसे से लौकिक जीवन, भोजन पानी, मकान, कपड़े, ये सारे के सारे तो साधन मिलते हैं। लेकिन साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भैया इतना मिले जिसमें मेरा परिवार चलता रहे, मेरा धर्म ध्यान होता रहे। लेकिन पैसे की तृष्णा बढ़ती चली जाती। जैसे उंगली का नाखून जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति उसे काट देता है। बड़े बड़े नाखून रखते हैं लोग, कुछ लोग, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं बड़े नाखून रखना ठीक नहीं है, क्योंकि नाखूनों के द्वारा कई प्रकार के विषाणु, रोगाणु की स्थिति जीवन में बन सकती है। आजकल तो फैशन मानते हैं लोग, जितने बड़े बड़े नाखून रखे। तो खैर मैं मेन बात बताना चाह रहा हूं, नाखून बढ़ते हैं तो उस नाखून को अलग कर देते हैं। पेट भरने के बाद थाली में परोसा गया भोजन मनुष्य छोड़ देता है। कभी भी जूठन नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। मुझे कभी कभी बैकवर्ड की बातें याद आ जाती हैं। पहले लोग थाली में एक अन्न का कण नहीं छोड़ते थे, थाली को धोकर के पीते थे। आज आधा खाओ, वो आधा फेंको। कई जगह सामूहिक भोजन में तो पाबंदी रहती है, उतने ही लो जितना खाओ, और नहीं खाया तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो भैया जूठन मत छोड़ो, महंगाई का जमाना है, वैसे ही त्राही त्राही मची हुई है। हर व्यक्ति आजीविका को लेके परेशान है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो भैया पेट भरने के बाद कितना भी बढ़िया चीज आ जाए, भैया अब तो फुल हाउस हो गया। लेकिन कोई ऐसे चटोरे कहो, ऐसे उस जुहुआ के लंपटी कहो, रसना इंद्री के गुलाम कहो, कि वे देखते ही नहीं है। बंधुओं, भोजन के समय ध्यान रखना चाहिए, भोजन करते समय मोबाइल, टीवी, फेसबुक, इंटरनेट आदि ये बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। और आपने सुना होगा, वैज्ञानिक कहते हैं सोने से 1 घंटे पहले ये सारी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट की सब चीजें बंद कर दो, अन्यथा अनिद्रा की बीमारी, समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं। पता नहीं पड़ता आप भोजन कर रहे हैं, अब कितना खा लिया, क्या खा लिया, क्या नहीं खा लिया। तो सोने से 1 घंटे पहले, अब आपके पास तो क्या करें, नींद नहीं आ रही है तो लगे हैं टीवी में, इंटरनेट में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम और क्या क्या। मैं आपकी कमजोरी बताऊं तो भैया ये स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। हेल्थ के लिए सारे मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक इन सब चीजों में चेतावनी दे रहे हैं, सावधानी बरतिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है।
तो भैया पेट भरने के बाद थाली में पड़ा हुआ भोजन आप छोड़ देते हैं। उसी तरह से इस धन को जितना आवश्यकता है उतना अर्जन करो। ज्यादा संचय कर लोगे तो धन की तीन गति है, या तो दान कर लो, या स्वयं के लिए भोग लो, और या फिर सरकार है, इनकम टैक्स वाले हैं, सेल टैक्स वाले हैं, एक छापा पड़ेगा तो तुम्हारी दादा परदादाओं की सब संपत्ति कहां जाएगी क्या नहीं जाएगी ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। भैया जैसे शरीर के नाप से अधिक बड़ा कपड़ा होता है तो दर्जी उसको अलग कर देता है, फाड़ देता है। यही बात संपत्ति के लिए समझना चाहिए। संतुलित जीवन हो, सीमित संपत्ति जीवन में सुख शांति देती है, लेकिन जो जो संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, एक फैक्ट्री है तो दूसरी लगा लो, दूसरी है तो तीसरी लगा लो। बहुत सुंदर पंक्तियां बुद्धदास जी ने कही हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। गरीब व्यक्ति तो पैसे के अभाव में दुखी है। आजकल सब काम काज लोगों के ठप पड़े हुए हैं, सब परेशान हैं अपनी आजीविका के लिए। लेकिन वो गरीब मध्यम परिवार तो दो रोटी के लिए परेशान, और पैसे वाले वैभव वाले गरीबों से कई गुने परेशान हैं, क्योंकि उनकी तृष्णा इच्छाएं समाप्त तो होती नहीं, ये तो बढ़ती रहती है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। इच्छाएं असीम है, कभी इसकी पूर्ति नहीं होने वाली है। इसलिए हमारे आचार्यों ने उस 12 व्रतों की चर्चा के दौरान जो गुण व्रत है उसमें कहा सीमा कर लो, परिग्रह की सीमा कर लो, चल अचल संपत्ति की सीमा कर लो, ताकि मन हमारा नियंत्रण रहे। अन्यथा मन की दौड़ तो आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो मैंने बताया था, साईं इतना दीजिए जाम कुटुम समाए, दाल रोटी खाओ प्रभु गुण गाओ, लेकिन प्रदर्शन होड़ के चक्कर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हर आदमी किस तरह से, मध्यम परिवार वाला किस तरह से दुखी है, करता है स्टैंडर्ड स्तर लोगों के बीच में रहना है, लेकिन उससे पूछिए उसकी दिल पे क्या गुजरती है। ब्याह शादी में अब आजकल तो सिंपल शादियां हो रही हैं, फिर कुछ छूट दी है सरकार ने, तो बेचारे जो बेकाम हो रहे थे अभी अपने काम से थोड़े बहुत रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तृष्णा, इच्छाएं, कामना कभी पूर्ति इनसे नहीं होती है। ये धन तो बीज की भांति है। आप किसान से परिचित होंगे, किसान बहुत समझदार है। वह किसान बीज, जब भी खेती आती है सबसे पहले अपना बीज निकाल लेता है, तो आगे फसल तो उससे ही होगी। और हमारी स्थिति तो है, जैसे ही सैलरी मिली और बहुत जल्दी वह 15-20 तारीख के बाद तो साहब 1 तारीख को पेमेंट देंगे, ये आपकी दशा बनती है। पहले लोग थे अपनी सीमा के अंदर खर्च करते थे। पुरानी कहावत थी, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। आज हमारा युवा उड़ रहा है और हर चीज पर लोन मिल रहा है, एजुकेशन
एजुकेशन लोन, होम लोन, हर चीज पे लोन, और लोन पास हो जाता है तो लगता तो बहुत अच्छा है, और जब लोन चुकाया जाता है तब किसी कर्जदार से पूछिए क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि एक किसान होता है, वह किसान बीज किसान के हाथ में हो तो उसकी 3 संभावना है। पहली संभावना तो यह है कि किसान चाहे तो बीज को काली मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में बो देता है, यह तो उसकी पहली चॉइस होती है। और दूसरी स्थिति है बीज नहीं बोए तो उसका इस्तेमाल करे, माने पेट भरे अपना। और तीसरी स्थिति है उस बीज को, धान्य को व्यर्थ में फेंक दे। एक किसान, आजकल तो किसान समझदार हो गया है, एक किसान अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत संतोष वृत्ति से जीवन करता है, वह बीज का सदुपयोग करता है। तो हमारी दशा क्या है भैया? यह जो धन है, यह धन की भी 3 दशा है। मैंने शुरू बताया था, या तो दान कर लो, या इसको भोग लो, और या फिर ये व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा। रोज आए दिन पैसे वाले के बहुत दुश्मन है आजकल, क्योंकि स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, खर्चे तो बहुत हैं और इनकम है नहीं। तो धन की भी 3 है, बीज की तरह गति है। या तो धन को बोवो, माने इस्तेमाल कर लो, अपने घर परिवार के लिए उसका इस्तेमाल करो, और दूसरी माने जीवन के निर्वाह में लगाओ, जीवन का अपना उसमें। और दूसरी स्थिति है कि धन को दान आदि में लगाओ। अगर संपत्ति वैभव है, इसे संचय मत करो। आजकल पैसे के अर्जन में परेशानी, और पैसा हो जाए तो उसको रखने की दिक्कत।